अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फ़ीस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को फ़ीस का इंतज़ार है कि फ़ीस अभी तक क्यों नहीं आई, क्योंकि इससे पिछले सेमेस्टर्स में ऐसा होता था कि जैसे ही आप कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपको एक वोचर जिसमें एक सब्जेक्ट की फ़ीस और सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा आज जैसे कि आप जानते हैं कि 25 नवंबर तक थी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट, और आज 3 हो गई है तो फीस अभी तक नहीं आई। तो फीस आपकी आने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि फीस कितनी आएगी, कब आनी है और कैसे पे होनी है। उससे पहले आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फ़ीस के हवाले से कि फ़ीस आएगी कहाँ, वो आपकी LMS के अंदर जहाँ पे आपका ये अकाउंट बुक है, यहाँ पे फ़ीस आपकी आनी है। इसको आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन के ऊपर भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, आप नोटिफिकेशन के अंदर भी चेक कर लेंगे फ़ीस के हवाले से। और यहाँ पे अकाउंट बुक के अंदर आपकी फ़ीस आ जाएगी। यहाँ अकाउंट बुक को क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे फ़ीस आ जाएगी। ये तो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है जिसकी मैं आपको एक LMS शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ़ीस आ जाएगी। अब फ़ीस आनी कितनी कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस इस तरह आएगी, अगर तो हैं आपका न्यू एडमिशन अभी आपने लिया है और चाहे तो वो है इंटर के बाद आपने 4 ईयर BS स्टार्ट किया है या B.Ed किया है, या आपका कोई भी है एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में और वो नया एडमिशन है, तो आपकी फ़ीस इस तरह आनी है। अगर इंटर के बाद है, 4 साल BS है, तो फिर अगर आपने रखे हुए हैं वहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं आपके, तो आपकी फ़ीस वहाँ पे 6 सब्जेक्ट की आनी है। एक फ़ीस की होती है 2250 रुपये, एक सब्जेक्ट की फ़ीस। तो आप देख लेंगे कि आपके LMS में होम पेज के ऊपर VU 001 के अलावा कितने सब्जेक्ट हैं, क्योंकि VU 001 की कोई फ़ीस नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसकी फ़ीस होगी हर सब्जेक्ट की 2250 रुपये। अगर आप आपका कोई कंप्यूटर में है या आप जोलॉजी में है तो जो प्रैक्टिकल होगा उसकी भी आपको फ़ीस देना होती है अलग से। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की 2000 रुपये फ़ीस होती है। इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे सारी फ़ीस। बगैर जो सब्जेक्ट हैं बगैर प्रैक्टिकल के उनकी 2250 और प्रैक्टिकल वाले की 2000 रुपये फ़ीस। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है और जमा कर लेना है। जैसे कि अगर आपके LMS में 5 सब्जेक्ट हैं तो आप उसको 2250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी टोटल फ़ीस आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट के हवाले से अब इससे पहले तो ये होता था कि टोटल 6 इंस्टॉलमेंट भी बन जाती थी, लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लेट जारी करना है फ़ीस का वोचर, तो हो सकता है कि सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया जाए। इसके अलावा अगर आप 5वें सेमेस्टर में हैं और आपने रखे हुए हैं, ये 5वें सेमेस्टर के ऊपर जितने भी लोग हैं ना, ये देख लें कि उन्होंने टोटल कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपके 5 हैं तो फ़ीस कितनी आएगी, फ़ीस आपकी आनी है 4 की। ये याद रखिएगा 4 की इसलिए है कि जो 5वां होगा सब्जेक्ट उसकी फ़ीस आपने एडमिशन फ़ीस के अंदर दी होती है। अगर आपके यहाँ पे आपने 6 सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो यहाँ पे फ़ीस आएगी 5 की। ठीक है, इतनी फ़ीस आनी है आपकी, उसको आपने 2250 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसके बाद अगर आप का ऑलरेडी इनरोल है, जैसे BS में है या B.Ed में है या किसी भी प्रोग्राम में है, तो फिर जितने सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, टोटल सब्जेक्ट सेमेस्टर जितने भी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, टोटल आप देख लेंगे। टोटल को आपने कर लेना है
मल्टीप्लाई करेंगे आप 2250 से, और इसमें आपने ऐड कर देना है, जमा कर देंगे आप एक 1100 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट। तो ये आपकी टोटल फीस बन जाएगी। कितने सब्जेक्ट रखे हुए हैं आपने? अगर आपने 6 रखे हुए थे तो 6 को 2250 से ज़रूर देंगे और उसमें जमा कर देंगे 1100 इंस्टॉलमेंट। ये तो आपकी टोटल सेमेस्टर फीस बन जाएगी। अब इसकी इंस्टॉलमेंट के हवाले से यूनिवर्सिटी क्या इस दफ़ा पॉलिसी बनाती है, ये आपको फीस आने के बाद जब पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है जैसे लिखा होता है जी वहाँ पे CS201P, जो P वाला सब्जेक्ट होगा प्रैक्टिकल वाला, उसकी 2000 रुपये भी आपने ऐड कर लेनी है। इस तरह ये आपकी फ़ीस बननी है। आपको पे किस तरह करनी है? आप अपने LMS में जाएंगे, जब आपका यहाँ पे वोचर आ जाएगा तो यहाँ पे तो पेड लिखा हुआ है ना, लेकिन आपके वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो प्रिंट करेंगे वोचर को और उसको आप बैंक में पे कर देंगे। इसके अलावा आप इजी पैसा से भी फ़ीस पे कर सकते हैं और ऑनलाइन बैंक से भी, जैसे कि HBL से भी पे की जा सकती है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह पे करते हैं। ड्यू डेट उसके ऊपर लिखी होती है हर वोचर के ऊपर, उसके मुताबिक आपने पे करना है। अगर आप उसको पे नहीं करते तो उसके ऊपर फ़ाइन होता है फिक्स, वो आपको पे करना होता है। और इसके अलावा ये होता है कि अगर आप मुकर्रर डेट तक जमा नहीं करवाते, क्योंकि जैसे अभी चल रहा है तो कल तक आपकी फ़ीस आ जानी है, कल या उससे अगले दिन तक। तो आगे आपका मिड टर्म भी आ रहा है दिसंबर 26-27 तक, उससे पहले पहले आपको जो भी वोचर होगा वो हर हाल में जमा कराना है, अदरवाइज़ आप डेट शीट नहीं बना सकेंगे और उसको एग्ज़ाम को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट्स करके। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की वीडियोस हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। फीस का दोबारा से एक ओवरव्यू बना देता हूँ कि न्यू एडमिशन में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से सिर्फ एक की फ़ीस ऑलरेडी पेड है। बाकी जितने भी आपके सेमेस्टर में LMS में होम पेज के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं होम पेज के ऊपर आऊँ तो फ़ीस कैलकुलेट की जा सकती है सिंपली। न्यू एडमिशन वाले सिर्फ एक को माइनस कर देंगे, बाकी टोटल फ़ीस कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं और ये एक प्रीवियस एडमिशन है पुराना। ठीक है, तो इसकी फ़ीस बनाने के लिए क्या करेंगे, 2250 ज़रब 6 करेंगे और इसमें ऐड कर देना है हमने 1100 रुपये। तो ये बन जाएगी हमारी टोटल फ़ीस। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो ये बन जाती है 2250 ज़रब 6 और जमा करेंगे इसमें 1100, तो ये बन जाएगी हमारी 14,600 रुपये फीस। आप इसको डिवाइड यूनिवर्सिटी किस तरह करती है, हो सकता है कि वो आपको इसकी इंस्टॉलमेंट बना दें, 3 कर दें, 2 कर दें, 4 कर दें। ये अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा यूनिवर्सिटी उसको कितनी इंस्टॉलमेंट बनाती है। 3 करेगी तो फिर 3 के अंदर कितनी हो जाएंगी, आप 1450 को तकसीम 3 कर लेंगे तो आपका वोचर जो बनना है वो तकरीबन 5000 के करीब करीब एक बनेगा। इस तरह यूनिवर्सिटी की फ़ीसें आएंगी। अब अपने LMS को देख लीजिएगा, सब्जेक्ट को होम पेज के ऊपर, और सभी को आपने ज़रब करना है 2250 प्लस 1100 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट। ये आपकी फ़ीस बन जाएगी। जो नए एडमिशन्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी के लिए था फार्मूला, और जो नए एडमिशन है चाहे वो 5वें में है, चाहे पहले में है, चाहे B.Ed में है, न्यू एडमिशन की बात है, उन्होंने 2250 को टोटल सब्जेक्ट को 2250 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से एक 2250 बाद में माइनस कर देना है।
और 1100 रुपये भी माइनस कर देना, यानी कि वो माइनस कर देंगे 2250 और दूसरी अमाउंट 1100। ये दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे टोटल सब्जेक्ट से 2250 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये दोनों अमाउंट्स वो ऑलरेडी एडमिशन फ़ीस का वाउचर के अंदर दे चुके होते हैं। होपफुली समझ आ गई होगी आपको फ़ीस की। तो तैयार रहिए फ़ीसों के लिए देने के लिए। अगला हफ्ता फ़ीसों के हवाले से भी अहम होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के ऊपर। ख्याल रखिएगा अपना और अपनी एजुकेशन का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।